जय जोहार जय आदिवासी साथियों। आज के दिन हमारे साथ प्रीतम राज बड़ोले जी हैं। वर्तमान समय में जो चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है वो डिलिस्टिंग करके एक जो कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो भाजपा के माध्यम से चलाया जा रहा है, संघ के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो संघ के ही जो एक भाई साहब हैं हमारे साथ में बैठे हैं, प्रीतम राज बड़ोले। यह आदिवासी समाज से ही संबंध रखते हैं और स्वयं डिलिस्टिंग प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है वो प्रीतम राज जी से यही है कि डिलिस्टिंग क्या है। नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके चैनल जागो आदिवासी पे डिलिस्टिंग विषय को लेकर मुझे आमंत्रित किया और आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज के एवं इस देश में रहने वाले सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि डिलिस्टिंग क्या है। आपने सही कहा है कि डिलिस्टिंग पूरे क्षेत्र में नारा चल रहा है और हर जगह से आवाज़ आ रही है डिलिस्टिंग। तो डिलिस्टिंग को लेकर मैं बताना चाहता हूँ कि डिलिस्टिंग जो है डिलिस्टिंग लिस्ट से डिलीट करना, लिस्ट से डिलीट करना। तो डिलिस्टिंग का अर्थ है कि जो जनजाति समाज का व्यक्ति धर्मांतरित हो गया है, जो जनजाति समाज के व्यक्ति घर में मूल पूजा पद्धति संस्कृति को नहीं मानता है, उसको अनुसूचित जाति की तरह, आपने देखा होगा आर्टिकल 341 में जो है कि अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति अगर सिख या बौद्ध धर्म में जाता है तो उसका आरक्षण समाप्त नहीं होगा, और ईसाई और मुसलमान धर्म में जब जाता है तो उसका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो हम इसी के तर्ज पर 342 में भी ये चाहते हैं कि जो जनजाति समाज का व्यक्ति ईसाई या मुसलमान बनता है, जो अपनी मूल संस्कृति और रीति रिवाज को छोड़ देता है, उसका आरक्षण समाप्त होना चाहिए, वो लिस्ट से बाहर होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से बाहर होना चाहिए। ये डिलिस्टिंग है। और दूसरा, आपने बताया कि ये भाजपा का आरएसएस का मुद्दा है। ये भाजपा आरएसएस का मुद्दा नहीं है, जनजाति समाज का मुद्दा है। समाज के हित में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो जनजाति समाज का मूल आरक्षण का लाभ है वो 10% जनजाति समाज जो धर्मांतरित हो चुके हैं वो लोग लाभ ले रहे हैं। वो कैसे ले रहे हैं कि जो धर्मांतरित हो गया है तो ईसाई बन गया है, तो ईसाई बनने का तो वो माइनॉरिटी का लाभ लेना चाहिए। माइनॉरिटी को भी आरक्षण इस देश में मिला हुआ है, तो जब वो ईसाई बन गया है तो ईसाई बनने के बाद वो जनजाति समाज का आरक्षण का लाभ क्यों ले रहा है? वो लिस्ट से डिलीट होना चाहिए। डिलिस्टिंग है। जैसा कि प्रीतम जी आपने जैसे कहा कि अगर कोई आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो अगर अपनी सभ्यता संस्कृति को अगर छोड़ देता है, तो ऐसे व्यक्ति को आदिवासी अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो जनजाति वर्ग में आता है, जो एसटी जिसे कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब, तो उस अनुसूची से बाहर करने की बात इसमें कही गई है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो है मूल रूप से आदिवासी, लेकिन जिन्होंने हिंदू सभ्यता संस्कृति को अपना लिया है, जो अपनी शादी जो कराते हैं वो हिंदू परंपरा अनुसार कराते हैं, अपनी परंपरा को छोड़ रहे हैं। जो लोग अपने देवी देवताओं को नहीं पूजते, जो हिंदू संस्कृति के देवी देवताओं को पूजते हैं, तो क्या ऐसे लोग जो आदिवासी हैं और जो हिंदू संस्कृति को अपना चुके हैं, क्या उनका भी डिलिस्टिंग किया जाएगा? संदीप जी, देखिए, आपको बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो जनजाति समाज का व्यक्ति है वो हिंदू बन गया है, तो जनजाति समाज तो हिंदू है ना। हिंदू समाज में जो है कि हिंदू समाज में जनजाति समाज है तो वो अपनी मूल प्रकृति, मतलब प्रकृति पूजा, रीति रिवाज, अपने घर में कुल देवी की स्थापना जिनके घर में है वो तो हिंदू है। और आपका ये प्रश्न जो है कि हिंदू हो गए उसका आरक्षण समाप्त हो जाएगा क्या? तो जनजाति समाज में जो पूरा जनजाति समाज हिंदू है, पर प्रश्न ये है हमारी तरफ से कि जो आदिवासी को आरक्षण क्यों प्राप्त है? पहला तो ये प्रश्न है। आदिवासी को आरक्षण के साथ संरक्षण प्राप्त है क्योंकि उसकी विशिष्ट संस्कृति और परंपरा है। विशिष्ट संस्कृति परंपरा क्या है कि वो प्रकृति का पूजक है, घनश्री माता की पूजा करता है, उसके अलग अलग त्यौहार है। पर जो आदिवासी, जो जनजाति समाज का व्यक्ति जिसके घर में कुल माता की पूजा नहीं होती है, जिसके घर में खत्रीज की पूजा नहीं होती है, जो व्यक्ति चर्च में जाके शादी कर रहा है, जो व्यक्ति इस मुसलमान बन गया है, वो हमारी मूल संस्कृति को कहाँ मान रहा है? आरक्षण उनका समाप्त होना चाहिए ना। विषय यही है कि जो आदिवासी समाज का, जनजाति समाज का व्यक्ति जिसने हमारी मूल संस्कृति को छोड़ दिया है, मूल रीति रिवाज को मानना छोड़ दिया है, हमारे भगवान को मानना छोड़ दिया है, उसका आरक्षण समाप्त होना चाहिए। न कि जो प्रकृति की पूजा कर रहा है, जो घनश्री माता की पूजा कर रहा है, जो अपनी संस्कृति और रीति रिवाज के अनुसार पूजा कर रहा है, उसका कोई आरक्षण समाप्त नहीं हो जाएगा। ये ईसाइयों के द्वारा जो धर्मांतरण करने वाली जो गैंग है, जो समाज को बांटना चाहती है, ये भ्रम फैला रहे हैं, ये उनका भ्रम है। पर जो अपने रीति रिवाज को, अपने
प्रकृति को, हमारे खतरीज को, हमारी कुलदेवी माता को, घिंचरी माता को जो मान रहा है, उसका कोई आरक्षण समाप्त नहीं होगा। वो तो मूल रूप से हिंदू, मूल रूप से जनजाति है वो। लेकिन असल में जो आदिवासी समुदाय के जो लोग होते हैं वो प्रकृति पूजक होते हैं, वो मूर्ति पूजक बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर हिंदू समुदाय में अगर वो है तो वो मूर्ति पूजा में रहेंगे। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए संदीप जी, हिंदू समाज में मूर्ति पूजक भी है, आस्तिक भी रहता है, नास्तिक भी रहता है। पेड़ पौधों की पूजा करने वाला भी हिंदू है, जल को पूजने वाला भी हिंदू है। और आप देखते होंगे कि हम तो लोहे से लगा के, धरती माता से लगा के, मूर्ति से लगा के सभी की पूजा करता है। हिंदू समाज में ऐसा नहीं है कि जो मूर्ति पूजा नहीं करता वो हिंदू नहीं है। हिंदू समाज में जो भगवान को मानता वो भी हिंदू है, जो भगवान को नहीं मानता वो भी हिंदू है। तो आपका जो प्रश्न था कि हिंदू समाज में मूर्ति पूजा करता वही जनजाति, सर नहीं, जनजाति समाज में हम बूढ़ा देव की, हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो भोलेनाथ जी का शिवलिंग होता है। और हमारे कई जो पूर्वज है, हमारे कई महापुरुष है जिन्होंने भोलेनाथ जी की स्थापना करी, हनुमान बाबा को भी मानते हैं, हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। और जनजाति समाज जो है एक आस्थावान समाज रहा है, प्रकृति के प्रति और ईश्वर के प्रति उनकी एक आस्था रही है, एक श्रद्धा है जो समाज मानता है। वर्तमान समय में जो डिलिस्टिंग को लेकर जो प्रश्न आ रहा है वो यह आ रहा है कि जितने भी आरक्षित सीटें हैं, जैसे कि हम लोग अगर बात करें विधानसभा में, तो जो 47 सीट जो एसटी के लिए रिजर्व हैं, ये जो रिजर्वेशन जो इसीलिए है क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, इसी कारण से सीटें रिजर्व है। अगर आदिवासी को डिलिस्टिंग के माध्यम से अगर आदिवासी की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है, अगर एसटी कैटेगरी में जितने भी लोग हैं उन्हें अगर एसटी से अगर बाहर कर दिया जाता है, तो ये जो आरक्षित सीटें हैं जहाँ पे आदिवासी बहुल्य हैं, तो यहाँ पर इनकी संख्या जो है वो कम हो जाएगी। तो इससे ये जो आरक्षित सीटें हैं ये भी कम हो जाएगी। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद भी आदिवासी समुदाय से ही बिलोंग करते हैं, आदिवासी समुदाय से ही संबंध रखते हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए संदीप जी, जो जनजाति समाज का व्यक्ति धर्मांतरित हो गया है, और आपका जो प्रश्न था कि अगर यहाँ पर डिलिस्टिंग होगा तो जनजाति समाज जो है कम हो जाएगा, तो ये एक ईसाइयों का षड्यंत्र है, ये एक भ्रम फैला रहे हैं। उनको डर ये है कि अगर जनजाति समाज का ऐसा डिलिस्टिंग अभियान अगर कानून बन गया, 342 में अगर संशोधन हो गया, तो आदिवासी समाज के व्यक्ति ईसाई बनेगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये अगर ईसाई जो आरक्षण समाप्त होने लग गया तो उनके भ्रम जाल में कोई फंसेगा नहीं। क्योंकि इनका ये मानना है, मतलब ये भ्रम ऐसा फैला रहे हैं कि अगर आदिवासी की डिलिस्टिंग हो गई तो अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र का जो आरक्षण है वो समाप्त हो जाएगा। कोई आरक्षण समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आज भी 80% जो जनजाति है वो मूल आदिवासी है। ये जो धर्मांतरण का जो खेल है इसी को लेकर तो है, 342 का फ़ायदा उठाकर तो वो धर्मांतरण कर रहे हैं। 342 का फ़ायदा उठाकर क्या है कि कोई जनजाति समाज के व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ संदीप जी कि जनजाति समाज के व्यक्ति स्वतंत्र है, कहीं पर भी जा सकता है, पर वो हमारी मूल संस्कृति, मूल रीति रिवाज, हमारी घिंचरी माता, हमारी कुलदेवी माता की अगर पूजा नहीं कर रहा है तो वो संविधान में जो हमारा आरक्षण मिला उसका लाभ कोई और ले रहा है। हमारे आरक्षण के ऊपर डकैत के रूप में ईसाइयों का षड्यंत्र, और ये जो ईसाई है ये हमारे आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है। ये डाका खत्म होना चाहिए। और जो मूल आज भी आप देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में जो हमारा जो जनजाति समाज है, बाहुल्य समाज है, वो आज भी प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, वो आज भी वहीं की वहीं है। पर जो उस समय भी धर्मांतरित हो गया था, आज भी वही लोग लाभ ले रहे हैं आरक्षण का, और वही लोग आगे बढ़ रहे हैं आरक्षण को लेकर। तो हमारा मेन मुद्दा यही है, जो आरक्षण का लाभ है ये मूल संस्कृति, रीति रिवाज और प्रकृति की पूजा करने वाले लोगों को मिलना चाहिए। दूसरा, आपने एक देखा होगा कि बीच में एक जाति प्रमाण पत्र आया था कि वो मुस्लिम व्यक्ति था, पर उसका जो प्रमाण पत्र है वो अनुसूचित जनजाति का बना हुआ है। एक ईसाई व्यक्ति, उसका प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति का बना हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा मुद्दा है डिलिस्टिंग का, जो कानून पास करवाना जैसे 341 में है, वैसे धारा 342 में हम संशोधन करवाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी मूल संस्कृति रीति रिवाज को छोड़ चुका उसका आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे कई इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी, कई ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी अनुसूचित जनजाति का लाभ ले रहे हैं। तो वो गलत है। ये हमारे आरक्षण के ऊपर डाका डाला जा रहा है। जो षड्यंत्र था अंग्रेजों के द्वारा, जो षड्यंत्र था वो डाका डाला जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। और मूल आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जनजाति समाज के लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये हमारा मुद्दा है और ये मुद्दा हम आगे लेके जाएंगे। आपने देखा होगा कि हमने अभी बीच में
प्रत्येक जनजाति जिला है उसमें जिला स्तर पर रैली की थी और रैली में बड़ी संख्या में लोग आए थे और उन्होंने समर्थन किया था, जो ना भोलेनाथ का वो ना हमारी जात का। आरक्षण तुम जनजाति तुम जाग जाओ और धर्मांतरित तुम भाग जाओ, ये हमारा नारा है। क्योंकि जो भोलेनाथ की पूजा नहीं करता है, जो प्रकृति की पूजा नहीं करता, वो ईसाई है। तो हमारा ये मुद्दा है और आने वाले समय में हम प्रत्येक तहसील स्तर पर रैलियाँ करने वाले हैं और तहसील स्तर पर रैली करने के बाद हम लोगों को जागरूक करने के पश्चात ये समाज का समर्थन हमको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम केवल 4-5 लोग रैली निकाल रहे हैं, हम बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में हमने रैली निकाली। तो आपने देखा होगा कि धार से रैलियों की शुरुआत हुई और पूरे देश के जितने जनजाति जिले हैं हमने वहाँ बड़ी बड़ी हज़ारों की संख्या में रैली निकाली। हमारे बड़वानी में भी हमने निकाली। अब हमारी आगे की योजना ये है कि हम जितने सरपंच, हमारे जितने जनजाति समाज के प्रतिनिधि, सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद है, हम उनसे हम समर्थन मांगेंगे कि आप भी समर्थन कीजिए डिलिस्टिंग मुद्दे को लेकर। और जो तहसील स्तर पर रैलियाँ की जाएगी, उसके बाद हम तहसील स्तर के बाद हम भोपाल में 10 फरवरी को हम मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है, हम जो भोपाल में हमारे संगठन की जो भी योजना हमारी बनेगी समाज की तरफ से, उसको लेकर हम बड़ी संख्या में घेराव करेंगे। ऐसे हमारी आगामी योजना है। जैसा कि प्रीतम राज बड़ोले जी ने बताया डिलिस्टिंग के बारे में, असल में एक जो बात मुझे प्रीतम जी की अच्छी लगी, उसमें ये कहा गया था कि जो भोलेनाथ का नहीं वो हमारी जात का नहीं। असल में भोलेनाथ जो है वो आदिवासी गण प्रमुख ही रहे थे। शंभू शेख के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ों में कंट्रोवर्सी हमेशा बनी रहेगी, जैसे संस्कृति को लेकर कि जो आदिवासी समुदाय की जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति को अपनाने के बाद में भी संस्कृति का कुछ हिस्सा जो है वो जा रहा है। लेकिन वर्तमान समय में हमारे जो भाई साहब हमारे पास में बैठे हैं, प्रीतम राज बड़ोले जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जागो आदिवासी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।